उदाहरण के लिए भरोसा बोलने वाला चीज विश्वास से कई गुण ज्यादा महत्व रखता है। विश्वास सिर्फ एक व्यक्ति को ये कर सकता है सोचते हैं, लेकिन भरोसा उससे बढ़कर ये व्यक्ति कर पाया, कर लिया, करेगा। हालेलुया। ऐसी वाला विश्वास, भरोसा। इसके एक उदाहरण के रूप से मैं हमेशा इस बात को रखता हूं। एक दिन दो पहाड़ के बीच में एक बड़ा पहलवान अपने ताकत को दिखाने के लिए निकला था। वो एक बड़ा पहलवान था। उसका ताकत ये था रस्सी के ऊपर चलना। रस्सी के ऊपर, दो पहाड़ के बीच में रस्सी बांधा गया। रस्सी बंधाने के बाद उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, एकत्रित किया और कहा, क्या आप विश्वास करते हैं मैं इस रस्सी के ऊपर चल पाऊंगा? कुछ लोग बोले, आप तो पहलवान हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामा आप किया है, शायद आप चल पाएगा। इसको बोलते हैं अविश्वास के साथ का विश्वास। क्या है बोलिएगा? अविश्वास के साथ का विश्वास। यह है शुरुआत स्थिति। कलीसिया में भी आने वालों के अंदर, बहुत लोग के अंदर यह विश्वास रहता है, प्रभु कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, शायद कर पाएगा। अविश्वास के साथ विश्वास, मिलावटी विश्वास। हालेलुया। तो ये पहलवान एक पहाड़ के ऊपर गया और उस रस्सी को दिखाया, बोला कि मैं इस पर चलने वाला हूं। उन्होंने अपने पैर को सही रीति से गड़ाया और धीरे 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 चलने लगा। हालेलुया। धीरे 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 क्या किया? जो जैसे वो चलने लगा, सभी लोग जो पहाड़ के नीचे थे ताली बजाए, वाह कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। हालेलुया। तो सभी लोग के अंदर अभी अविश्वास हट गया, विश्वास आ गया। अभी उस तरह पहाड़ में जाकर उस व्यक्ति बोला, मेरे पास एक साइकिल है, उस साइकिल को मेरे सिर में रखूंगा और इस रस्सी के ऊपर चलकर जाऊंगा। क्या विश्वास करते हैं? सभी लोग ताली बजाए और बोले, आप अकेले चलकर आए तो जरूर आप चल पाओगे। तो साइकिल को सिर में उठाया, धीरे 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 आगे बढ़ा। जैसे वो उस पार गया, सभी लोग और जोर से ताली बजाए, वाह 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 वाह, हमारा पहलवान बहुत बड़ा है, अच्छा है, ताकतवर है, हाँ बहुत स्किलफुल व्यक्ति है, इस प्रवीणता से भरा हुआ है। अभी उन लोग के अंदर क्या आया? विश्वास, अधिविश्वास। हालेलुया। अभी वो पहलवान बोला, देखो मैं 50 किलो का बोरी उठाकर उस तरफ जा सकता हूं। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? सभी लोग ताली बजाया, वाह 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 वाह। उस तरफ फिर वो चला, वो पहाड़ में जैसे पहुंचा, थोड़ा ऐसे ऐसे कर कर गया, लोग ने जोर से ताली बजाया और बोला कि तुम्हारा जैसी व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, बहुत ताकतवर आप। तो अभी लोग का विश्वास बहुत बढ़ गया। अभी ध्यान से सुनिए, वो पहलवान वहां खड़ा होकर बोला, अगर आप में से कोई ऐसी है जो मेरे कंधे में बैठ सकता हो, दौड़ कर आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ। लोग ने एक दूसरे का चेहरा देख रहे, अभी कोई ताली नहीं बजा रहा है, एक दूसरे का चेहरा देख रहा है और बोल रहा है, तू जा तू जा। वो बोला, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहीं ऊपर से नीचे गिरा दिया तो क्या होगा? डर गया। पहले विश्वास था, अभी क्या आ गया? अपने ऊपर आ गया तो क्या आ गया? डर आ गया। परंतु उस भीड़ के बीच में से एक लड़की दौड़ कर आई, उस कंधे के ऊपर बैठ गई, कूद कर उसके कंधे में बैठ गई, चल ऐसी बोली। क्या बोली? चल। अरे सभी लोग मुंह खोलकर ऐसे देख रहे हैं, ये क्या ये लड़की कर रही है कारनामा। इधर प्रचार सुनने के समय इधर उधर ध्यान मत करो, बच्चों लोग को वैसे ही छोड़ दीजिए।
अगर बच्चे को देखना है बाहर लेके जाकर बैठ कर देखो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। आप भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैंने क्या बोला था? सभी लोग सुन रहे हैं क्या? क्या बोला था? हाँ, बच्चे को कंधे में बैठा दिया। अभी सभी लोग क्या बोल रहे हैं? ये क्या होने वाला है? वो बच्चे को लेकर धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, थोड़ा रस्सी हिल रहा था। मैं बोला ना इस लड़के को नहीं बैठना था। फिर धीरे 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 उस पहाड़ में जैसे पहुंचे, सभी लोग कूद कूद कर ताली बजाया और सभी लोग आनंद से भर गया। हालेलुया। अभी उस लड़की को बुलाया, ए लड़की तुम आ, कैसे तुम्हारे अंदर इतना धैर्य आया, कैसे तुम्हारे अंदर इतना भरोसा आया कि उस व्यक्ति जैसे बोला आओ बैठो मेरे कंधे पर, मैं लेके चलूंगा। तो वो बेटी अपने पापा का हाथ पकड़कर बोली, ये मेरा पिता है, मेरा पिता है, वो कभी भी गिराएगा नहीं, आज तक गिराया नहीं, आगे भी गिराएगा नहीं, वो गिरेगा तो भी मुझे बचा देता है। हालेलुया। ये है हमारे जीवन में भरोसा। जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो परमेश्वर कभी भी हमको गिरने नहीं देगा। हर विश्वासी लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोलिएगा। हर विश्वासी हाथ उठाकर बोलिए यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर भरोसा करने वालों को बचा देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे बड़ा बहरी हमारा मौत है, क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों का किताब 15 का 24, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो है मृत्यु। सबसे अंतिम बहरी जो नष्ट किया जाएगा वो है मृत्यु। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे बहरी आएंगे जाएंगे। बहरी बोलने से विरोधी आएंगे जाएंगे। जब आप स्कूल पढ़ने के समय स्कूल के दोस्त लोग कई बार आपका विरोधी बन जाते हैं। जब आप पढ़कर जब कॉलेज जाते हैं तो आपके पड़ोसी लोग आपके विरोधी बन जाते हैं। कई बार आप जब नौकरी में आ जाते हैं, नौकरी के साथ साथ कई बहरी बन जाते हैं। परंतु हमारे जीवन का अंतिम बहरी एक है, उसका नाम है मौत, जिससे सभी लोग डरता है, जिससे पौलुस भी पहले डरता था, परंतु उसका भरोसा मृत्यु को जीवन में बदलने वाला उस यीशु मसीह पर था। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसका भरोसा उस पर था तो उसको हर एक घटना जब विपरीत निकलती थी परमेश्वर उसको बचा देता था। इसलिए दूसरी कोरिन्थियों पहले अध्याय का 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, कृपया कर निकालिएगा। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो, हाँ, जो आसिया में हाँ, हम पर पड़ा। हाँ, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे। हाँ, ऐसी भारी बोझ से दब गए थे। पौलुस कहता है अपने गवाही को बताने के पहले, मैंने भारी बोझ में दबे हुए थे। कौन सा बोझ में दबे हुए थे? कौन सा जगह में दबे हुए थे? आसिया में। आसिया बोलने से कौन सा कॉन्टिनेंट है? कौन सा कॉन्टिनेंट है? हम रहने वाला कॉन्टिनेंट है। 6 कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, अमेरिका, आसिया। तो इसमें हम आसिया में रहते हैं। हालेलुया। तो आसिया में किसको भी बोझ लगा, किसको भी भारी क्लेश लगा? बोलिएगा, पौलुस को भी भारी बोझ लगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने परिवार के बोझ में दबकर आगे मैं क्या करूं, क्या ये मेरे जीवन का कोई उन्नति नहीं रहेगा क्या,
एक बड़ी सवाल के साथ इस संदेश को शायद आप सुन रहे होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है, ये बोलकर बात कर रहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तुझे संभाल दूंगा, मैं आपके बोझ को उठा लूंगा। ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तेरे बोझ को हल्के कर दूंगा। क्यों आज पूरे विश्व में लोग यीशु के पास नदी नदी के समान आ रहे हैं? क्यों लोग यीशु मसीह के पास लोग रुकाने के बाद आ रहे हैं, लोग सताने के बाद आते हैं? क्योंकि यीशु मसीह सारे लोगों का बोझ को निकालने वाला एकमात्र भरोसामंद व्यक्ति है, भरोसामंद परमेश्वर है। आज इधर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बोझ में दबे हैं और लग रहा है कि आप निकल नहीं पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भरोसा सारे बोझों को दूर करने वाला, उठाकर फेंकने वाला उस परमेश्वर के ऊपर हो जाए। राबा शंदुना बाला हथरा बाला बा। वो शैतान हमेशा लोगों को बोझ सिर में बारी बारी दर्द, पास्टर माइग्रेन हो गया, माइग्रेन नहीं, आपके ऊपर बोझ लगा कर रखा है। छाती में काफी दर्द, वो छाती का दर्द नहीं है सिर्फ है, वो आपके अंदर भारी बोझ डालकर रखा है। पौलुस भी ऐसी बोझ में था, तब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। वो बोझ ऐसी लग रहा था वो मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर मृत्यु होने नहीं दिया, परंतु मृत्यु को जीवन में बदल दिया। हो होली स्पिरिट, आज मृत्यु को जीवन में बदलने वाला यीशु के पास हम आए हैं। वो यीशु मसीह मृत्यु को जीवन में बदलेगा। हालेलुया। मैंने कहा मृत्यु बड़ा बहरी है। दो प्रकार के मृत्यु है, एक शारीरिक मृत्यु जो सबके ऊपर आएगा, ये शारीरिक मृत्यु के बाद एक भयानक मृत्यु और है। उस मृत्यु के बारे में बाइबल बताती है, वो नरक का मृत्यु। उस मृत्यु में सिर्फ शरीर नहीं, हमारी आत्मा भी मर जाएगी। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर अपने खून को बहाकर जो कोई भी विश्वास करेगा उसके आत्मा को उस नरक में से बचाने के लिए हालेलुया रास्ता बना दिया है। इसलिए बाइबल बताती है, उन लोग के लिए मत डरो जो लोग आपके शरीर को सिर्फ हानि कर सकते हैं, परंतु उन लोग के लिए डरो जो आपके आत्मा को भी हानि कर सकते हैं। हालेलुया। जो हमारे आत्मा को कौन हानि कर सकता? सिर्फ परमेश्वर। आमीन। तो आप जीवनदायक परमेश्वर के पास आए हैं, जीवनदायक परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं। आपका विश्वास कभी कमजोर ना होने पाए, आपका भरोसा कभी कमजोर नहीं होने पाए। आज मैं आपके भरोसा को एक और बार ताकत देने के लिए इस प्रचार के दौरान आपसे बात कर रहा हूं। अगर शायद आपका भरोसा टूटा हुआ है, आप ये याद रखिएगा, हमारा स्वर्गीय पिता उस बेटी को जैसे उसका पिता ने अपने कंधे में उठाकर नहीं गिरते हुए उस पार पहुंचाया, वैसे आपका स्वर्गीय पिता इस संसारिक जीवन में अच्छे तरह से उस पार पहुंचा सकता है, उस पार पहुंचा सकता है, उस पार पहुंचा सकता है। मेरा विश्वास है उस पार आपको पहुंचाएगा, उस पार आपके बच्चों को पहुंचाएगा, उस पार आपके जीवन को पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे जीवन में एक भरोसा है उस परमेश्वर के ऊपर, भारी बोझ मुझ पर पड़ी तब भी मुझे बचाया। और आगे, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, हाँ, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हम जीवन से भी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी मतलब हाथ धो लिए बस हो गया, डॉक्टर हाथ धो लिया अभी बचने का नहीं। हमारा परिवार वाले बोल दिए, धो लिए, हाथ धो लिए, अभी ये बचेगा नहीं। जब भोजराज 2 किडनी के बीमारी से परेशान था, वो प्रेयर में इधर आया, उनके पूरे परिवार के लोग आए थे, एक ऑल नाइट प्रेयर किए। ऑल नाइट प्रेयर के बाद हम उनके घर में उस बेटा को मुलाकात करने के लिए गए। भोजराज यहां पर बैठा है, मैं एक दूर के व्यक्ति का कहानी नहीं बोल रहा हूं।
आपको मालूम उसका चेहरा बहुत ज्यादा फूला हुआ था, उसका पैर बहुत ज्यादा फूला हुआ था, और उसका पप्पा बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर चुके थे। उसके पप्पा मुझे देखकर बोले, आप प्रार्थना करने के लिए आए ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रार्थना करो ये मर जाए, ज्यादा उधारी में हमको घर बेचकर इलाज करने का मजबूरी ना आ जाए। कौन बोला? आज मैं उनके सामने बोल रहा हूं, उनको भी मालूम है। उनके पप्पा बोले, क्या बोल रहे हैं? ये अभी जिएगा नहीं, आप लोग उसके लिए प्रार्थना मत करो, ये जिएगा। प्रार्थना करो ये मर जाए, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी बेचकर हम इलाज नहीं कर सकते। तो इसकी मतलब वो लोग हाथ धोकर बैठे थे, परंतु प्रभु को धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने भोजराज को एक नया जीवन दिया और भोजराज को एक अच्छा परिवार दिया। आज उसका बच्चे लोग हो गया, दूसरा बच्चा भी आने वाला है। क्या उसका भरोसा कभी टूट सकता है? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग रुका कर बोलते हैं, आपका परमेश्वर को छोड़ो, आपका कलीसिया को छोड़ो, फिर भी लोग छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए कि वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। आपको इतना समझाने के बाद भी आप छोड़ते नहीं, इसलिए वो लोग नहीं छोड़ते हैं। मृत्यु के उस बंधन से जब हाथ धोकर बैठने के उस स्थिति में उस यीशु मसीह ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर आपके परिवार में भी, आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपका ताकत देने के लिए संदेश में दे रहा हूं। आपका भरोसा कभी भी परमेश्वर से टूट ना पाए। भरोसा रखेगा तो आप ये गवाही बोलेंगे। कौन सा गवाही? वो बचाया, बोलिएगा, वो बचाया, बचाएगा, बचाते रहेगा। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? वो बचाएगा, वो बचाया, वो बचाएगा, वो बचाते रहेगा। आज प्रार्थना में बैठने वाला आपसे भी प्रभु बोल रहा है, वो बचाया, वो बचाएगा, वो बचाते रहेगा। वो यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस सीलास के जीवन में, पौलुस सीलास को बंदी गृह में डाल दिए। बाहर में न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई है कि बंदी गृह का अंदर पौल और सीलास को डाल दिया गया है कि वे लोग प्रचार बहुत ज्यादा करते थे। और ये खबर छापी गई। अभी उसको बचना मुश्किल है, अभी उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उस समय में भी इस प्रकार के गतिविधि चलती थी। यीशु का प्रचार के विरोध में लोग खड़े होते थे और प्रचारक लोग को जेल के अंदर भेज देते थे, और वहां से लोग बोलते थे ये बाहर नहीं जाएगा, सड़ते हुए वहीं मर जाएगा। इस प्रकार के कहावत रोम साम्राज्य में भी था। मैं आपको बता रहा हूं, ये पौलुस और सीलास उस समय में हिम्मत के साथ प्रार्थना किया, और बाइबल बताती है वे आराधना भी किया। क्या भी किया? प्रेरितों के काम 16 का 26 में लिखा है, पौलुस और सीलास जेल के अंदर प्रार्थना किया और क्या किया? आराधना भी किया। पढ़िए बेटी। आधी रात के लगभग, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए, पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर की भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी लोग सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। एकाएक बड़े भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह का नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए। सारे बंधन टूट गया और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक बंदी है, उस बंदी का बंदी टूटना, दरवाजा टूटना, चेन जंजीर टूटना एक साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। हालेलुया। और ये काम उस समय में परमेश्वर पौलुस और सीलास के लिए किया था,
क्यों किया था? क्योंकि वे लोग अपने भरोसा को कहां पर प्रकट किया? जेल के अंदर प्रकट किया। हालेलुया। कहां पर प्रकट किया? रहते थे कहां? जेल के अंदर। और आपको मालूम पौलुस के जीवन में कई सारे पत्रिका, 13 पत्रिका उन्होंने लिखा है। 13 में लगभग 4 पत्रिका उन्होंने जेल के अंदर बंदी गृह में रखकर लिखा है। हालेलुया। यह है खुशी की बात। इसकी मतलब बंदी गृह में भी उसके हाथ को कोई बांध नहीं पाया, उसके मुंह को कोई बांध नहीं पाया, उसके हृदय को कोई बांध नहीं पाया, क्योंकि उसका भरोसा प्रभु पर था। और जो भरोसा रहने के कारण उनका मुंह खुला, उनका हृदय खुला, उन्होंने आराधना करने लगे। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कई लोग का हाथ खुलता नहीं ताली बजाने के लिए, कई लोग का मुंह खुलता नहीं आराधना करने के लिए। कई लोग को गीत नहीं मालूम, इसलिए आप लोग मुंह खोलकर गीत नहीं गा पाते हैं। लेकिन कई बार जानने के बाद भी मुंह खुलता नहीं। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ और नहीं, प्रॉब्लम भरोसा का कमी है। हालेलुया। अभी हमको ये ध्यान रखना है, हम अंतिम समय में जीने वाला मजबूत विश्वासी है। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह वो जब आएगा भरोसा से भरे हुए लोगों को ही लेके जाएगा। हाँ, ये नहीं कि हल्का पुल्का चलता है पास्टर, हल्का पुल्का। कई लोग क्या है, हल्का पुल्का। भरोसा रहेगा तो मुंह खुलेगा। बोलिएगा, मेरा मुंह खुलेगा, मेरा हाथ खुलेगा, मेरा हृदय खुलेगा, मैं आराधना करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। जगह जो भी क्यों ना हो जाए, जगह जो भी क्यों ना हो जाए, वहां पर आराधना होगा, होते रहेगा। आमेन। हो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में जो कैर विलियम्स जो स्पेस में गई थी, सुनिधा विलियम, जिसके लिए बहुत लोग प्रार्थना किए, हम भी प्रार्थना किए, क्योंकि वो 9 दिन के लिए गई थी। 9 महीना लग गया। कितना महीना लग गया? प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने जो गाड़ी में गई थी वो रॉकेट खराब हो गया, तो उसके पास दोबारा लौट कर वापस आने के लिए उसके पास रास्ता नहीं था। मुझे ये आश्चर्य लगा, 9 महीना के लिए खाना लेकर गए थे, लेकिन 9 महीना प्रभु ने संभाल दिया वहां पर। ये आश्चर्य तो बात है या नहीं? हम ज्यादातर ट्रेन में 3 दिन के लिए यात्रा करते हैं, 2 दिन के लिए खाना लेके जाते हैं, तीसरा दिन खरीद कर जाते हैं, और ट्रेन लेट हो गया, हमारा हालत खराब हो जाती है। लेकिन 9 दिन रहने वाला जगह में 9 महीना रहे, फिर भी वो लोग जिंदा वापस आ गया। हालेलुया। आशीष है। तो मैंने एक व्यक्ति का, उनके साथी, उसका नाम क्या है, उसके एक साथी गवाही दे रहा था, उसको सुन रहा था। तो उन्होंने ये बोल रहा था, आई ट्रस्ट ऑन गॉड, वॉट एवर ही डस इट फॉर गुड। जो भी वो परमेश्वर करता है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, जो भी वो करता है अच्छा ही करता है, और वो अच्छा करने के कारण हालेलुया हमारे लिए कोई चिंता नहीं बोला। वो ये एक भरोसा करने वाला, एक एयरक्राफ्ट में रहने से काफी है, वहां के लोगों को पूरा भोजन मिल जाएगा,
शायद आपके परिवार में से अकेले आप प्रभु को विश्वास कर कर आज कलीसिया में आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका भरोसा, आपका हिम्मत टूटने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर, 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 बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरे साथ में है, मेरे साथ में है। यीशु मेरे साथ में है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, जिसको मैं चाहती हूँ। एक और बार गाए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, जिसको ओ मुझ में वो जिंदा है। जितनी मुसीबतें यीशु के अधीन है, जितनी मुसीबतें यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। वो मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यीशु मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नबी ये नहीं भूलो, यीशु हमारे अंदर है, यीशु मेरा अंदर है। बोलिए, जेल जैसी परिस्थिति आ गया तो भी यीशु आपके, बोलो ना जी। परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा यह बात को प्रकट करता है और कहता है, जब सादा नदी के सामने तू डर जाएगा, यरदान जब बाढ़ बनकर आएगा कैसे बचेगा, कैसे नहीं डरते हुए रहेगा। इसलिए अभी आपका डर को हटा दो, प्रभु को मन खोल कर आराधना करो। वो भरोसा मन है, हमको हर परिस्थिति में आश्चर्य कर्म करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस आराधना किया, बंदी घर खुल गया। अभी कई लोगों को डाउट है, पास्टर हम सिर्फ आराधना करने से, सिर्फ प्रार्थना करने से ऐसी बंधन टूट जाएगा क्या? ऐसे टूटेगा तो क्यों हमारे जीवन में नहीं टूट रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस के भरोसा के साथ एक और विषय था, उसका धैर्य, उसके धैर्य है। प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला के अंदर भरोसा है, लेकिन कई लोगों के अंदर धैर्य नहीं। बीते दिन एक कलीसिया के अंदर 4-5 विरोधी लोग घुस गया, सारे विश्वासी लोग उनको पास्टर को छोड़कर भाग गया। विश्वासी के अंदर क्या नहीं, लेकिन विश्वासी के अंदर भरोसा है, हमारा पास्टर अच्छा है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। लेकिन परिस्थिति जब बुरा हो गया, सब छोड़कर भागे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, कुछ जवान लोग खड़े होकर बोले, अगर हमारे जीवन में कोई गलती हम किया, उसको आप पिटीशन डालिए, हम आकर उसको सामना करेंगे।
लेकिन इधर लंद पंद नहीं चलेगा। धैर्य के साथ बोले, चारों विरोधी चला गया वहां से। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं 4 लोग के सामने 400 लोग बिल्ली बन जाते हैं। क्यों बिल्ली बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर शैतान डर को पहले डाल देता है। क्या डर? मैं गलती कर रहा हूं क्या? क्या गलती? एक व्यक्ति बीमार पड़ने से कौन सा हॉस्पिटल जाता है उसको मालूम रहे ना रहे, वो जब जाता है वहां पर कई धर्म का डॉक्टर उसको इलाज करता है ना? कई धर्म का नर्स उसको इलाज करता है। जब वो इलाज कर नहीं उनको ही इलाज करना ऐसे बोलता है क्या? नहीं। जब उसके जीवन में तकलीफ आता है उस हर धर्म के पास जाता है, हर व्यक्ति के पास जाता है। तो वैसे वो यीशु के पास भी आया। जब यीशु मसीह अच्छा लगा, यीशु को विश्वास किया, ना तो अपने धर्म बदला, ना तो उन्होंने कुछ किया, ना तो उसका हल्ला किया जाके, लेकिन लोग ने विरोध करने आ गया। लेकिन आपके मन में ये डर डाल दिया गया कि देखो आप चर्च जाएंगे तो मारा जाओ। कोई बात नहीं, यीशु के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए हमेशा थर पर हो जाएगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, धैर्य हो जाओ, हम डट कर रहेंगे। हालेलुया, आखिरी थम तक रहेंगे। आमीन। मुझे 2007 में इस प्रकार धमकी दिया गया, ये मद्रासी तो मद्रास लौट जाओ, ये मद्रासी तो मद्रास चले जाओ। मैंने उस समय में हिंदी में अच्छा बोल नहीं पाता था, मन में जो भी बोलता था मन में बोलता था। तो उस समय में मुझे मालूम नहीं था कैसे बात करना हिंदी में, बहुत ज़्यादा हिंदी प्रॉब्लम था। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या करना है? तो परमेश्वर ने बोला, देखो इस शहर में मैं तेरे लिए बहुत सारे लोगों को पहले से ठान कर रख लिया है, तुम यहां पर से 1 इंच नहीं हटेगा। मैं वहां से 1 इंच नहीं हटा हूं। जहां पर मुझे सताया गया वहां पर मैं आज भी हूं। इसलिए मुझे जो सताया उसमें से एक भी आज नहीं है, परंतु आज मैं सीधा खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आज ये हिम्मत कलीसिया में जरूरी है। आमीन। बाइबल में आप देखो, दानियेल बाबिलोन में गया, दानियेल को सताया गया, पर दानियेल कभी हिम्मत नहीं हारा। जिन्होंने सताया, नेबुकादनेस्सर बड़ा राजा, दुनिया का ब्रह्मांड हैंगिंग गार्डन बेबीलोन का जो बनाया हुआ सबसे बड़ा राजा, दुनिया का वर्ल्ड वंडर में दर्ज किया हुआ चीजों को बनाया हुआ व्यक्ति नेबुकादनेस्सर, नेपोपोलिसर, साइरस, सारे राजा लोग आए गए, आए गए, आए गए, आए गए, परंतु प्रभु को मानने वाला, प्रभु को भरोसा करने वाला खड़े हुए और स्थिर हो गए। हालेलुया। रबा शतुरा लाबा लगा। आज आपके गांव में, आपके गली में सेम हो रहा है। आपको परेशान कर रहे हैं, मुझे मालूम है परेशान कर रहे हैं, आप बोल रहे नहीं लेकिन परेशान कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भरोसा स्थिर हो जाए। बेबीलोन में जैसे दानियेल था, वैसे आपके गांव में आप एक दानियेल बनोगे, आपके कलीसिया में एक दानियेल बनोगे। आज परमेश्वर ऐसे दानियेल को ढूंढ रहा है, कौन मुझे भरोसा करेगा। आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूं, जल्दी समाप्त करूंगा, आप लोगों को गर्मी लग रही है, जल्दी समाप्त करूंगा। ये एक घटना बता रहा हूं। जब पौल और साइलास प्रार्थना किया, आराधना किया, उसका कारण था उन्होंने परमेश्वर को भरोसा किया। लेकिन उसके पहले जब एक बावी कहने वाली स्त्री, जब भी पौलुस प्रार्थना के लिए जाता था, उसके पीछे पीछे चलती थी। क्या चिल्लाती थी मालूम? देखो देखो देखो, दुनिया को बदलने वाले, सर्व ब्रह्मांड सृष्टि का राजा का बेटे लोग, सेवक लोग इधर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। उस समय में ना तो यूट्यूब था, ना तो फेसबुक था, ना तो ऐसे माइक था। वो जो बावी कहने वाली, झूठी बावी कहने वाली, जो जानते हैं ना, जो हाथ देकर बताने वाली, उसके अंदर एक आत्मा रहता है। वो आत्मा पहचान लेती है ये लोग परमेश्वर को भरोसा कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए।
अभी खिलाफ बोलने से लोग मारेंगे नहीं, वो क्या बोली, जो सच है उसको बोलने लगी ताकि लोग इसको पकड़कर मारे। पौलुस के पीछे पीछे बोले प्रचार करने के लिए, लेकिन बोले प्रचार करने नहीं गए, प्रार्थना करना। थोड़ा पढ़िएगा ना 16 अध्याय का, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं जल्दी समाप्त करता हूं। 16 अध्याय का 16 वचन, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, क्या जगह जा रहे थे? ये लोग प्रार्थना करने गए, प्रचार करने गए। पौलुस झूठ नहीं बोलता, ठीक है? पौलुस बोलिए ना, झूठ नहीं बोलता, वैसे ही मैनिपुलेट नहीं करता। प्रचार करने के लिए जा रहा है और वो ये नहीं बोलेगा कि मैं प्रार्थना करना, ऐसे वाला नहीं है। वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बोल रहा है कि हम प्रार्थना करने, तो लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए हाँ, बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उतार के मार्ग को सुनाते हैं। हालेलुया। ये गए थे प्रार्थना करने के लिए, ये दूसरा ऐड दे रही है, देखो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। एक बार पौलुस चुपचाप था, दूसरी बार पौलुस चुपचाप था, तीसरी बार मैं भरोसा करने वाला परमेश्वर के नाम से ये दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन से निकल जाए इसी वक्त में। भावी कहने वाली के अंदर दुष्ट आत्मा था, वो दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूं, कई लोग दुष्ट आत्मा को बहाने जाते हैं, बहुत डर गए, ये हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा। आप जाने के पहले हावी हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है? डर है। कुछ हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग तमिलनाडु में एक दुष्ट आत्मा पीड़ित लड़की को प्रार्थना करने के लिए चारों तरफ खड़े थे। सब डरबुक लोग, सब डरते डरते, पास्टर नहीं है, चलो आज हम पूरा कर लेते हैं, यीशु के नाम से हम भी बहा कर देख लेते हैं, ऐसे करके सभी लोग ऐसे खड़े थे। दुष्ट आत्मा वाली लड़की बीच में पड़ी थी, चुपचाप पड़ी थी। ये आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, वो खड़े हो गई, ये बिल्ली तुम तो कल कहां घुसी थी मैं जानती हो, ये छिपकली तुम कहां कल चिपकी थी मैं जानती हूं। खड़े होकर एक एक विश्वासी को बिल्ली चिपकली बोलकर बोलने लगे। एक एक विश्वासी धीरे 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 करके रास्ता रवाना हो गया अपना स्थान छोड़ के, क्योंकि उनके अंदर पहले पाप की क्षमा नहीं था, दूसरा चीज उनके अंदर डर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक दुष्ट आत्मा केस आया था, मैं बहुत बहा कर देखा, नहीं जा रहा था, जा यीशु के नाम से, नहीं जा रहा था, जा यीशु के नाम से। मैं उनके पति से बोला, ब्रदर आप थोड़ा सा बाहर रह जाओ, मैं और मेरा घरवाली संभाल लेंगे इसको। तो मेरा घरवाली भी पीछे खड़ी थी, मैं भी बीच में था, और सॉरी वो बीच में थी और मैं पास में। भैया, वो जाने के बाद वो बोली, भैया मैं एक बात बताऊं, भैया मैं एक बात बताऊं। मैंने बोला बताओ। इतना समय तो मुंह नहीं खोल रही थी, कुछ और बोल रहे थे, अभी कैसे ऐसी बाल वाल करके बहुत नाटक दिखा रहे थे, अभी क्या हुआ? भैया मैं एक चीज बताऊं, वो जो कमाता है ना उसको मेरे हाथ में देने के लिए बोलो, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर मैंने बोला सर वेरी गुड, दुष्ट आत्मा चला गया। मैं थोड़ा छाती को ऐसी किया, मैं बड़ा काम किया है प्रभु, धन्यवाद। ब्रदर आइए, देखे ना, मैं बोला ना आप इधर रहने से दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा था, जैसे आप गया चला गया। चला आइए, वो आया तो मैं उनसे बोला देखो दुष्ट आत्मा चला गया, लेकिन डिमांड के साथ गया है। डिमांड ये है जितना भी आप कमाते हो उसके हाथ में देना, ठीक है? ठीक है पास्टर, ठीक हो गई। तो क्योंकि वो क्या करती थी, सुबह उठकर
सारे गर्म पानी को उठाकर उसके ऊपर डाल देती थी और आग जलाकर बहुत नाटक दिखाती, बहुत भयंकर ये सब बहुत कुछ करती थी। तो वो डरा हुआ था। और ठीक है पास्टर, प्रभु को धन्यवाद, कैसे भी ठीक हो गया। कैसे नहीं, हमको मालूम है इसके अंदर नाटक वाला आत्मा था। हालेलुया। तो आप धैर्य रखोगे तो आप पहचान पाओगे, धैर्य रखे तो यीशु के नाम से चला जाएगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आज कई लोगों के ऊपर हावी हो रहा है, परेशान है। पास्टर मैं उसके लिए प्रार्थना किया, उसके बाद से मेरा सिर दर्द हो गया, क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं था, भरोसा था परंतु धैर्य नहीं था। हालेलुया। पौलुस के अंदर यह धैर्य था। कब धैर्य था? भावी कहने वाला स्त्री को डांटने के समय धैर्य था। जब उसको पकड़कर जेल लेके जा रहे थे धैर्य था। जेल के अंदर चुपचाप रहो बोलने के बाद भी धैर्य था, क्योंकि उसका धैर्य था मेरे छुड़ाने वाला स्वर्ग में है, वो दाऊद को छुड़ाया और मुझे भी छुड़ाएगा। और बाइबल कहती है दाऊद को शेर के मुख से, दाऊद को उस भालू के मुख से बचाने वाला वही परमेश्वर, इस्राएल का वही परमेश्वर, एलिया का वही परमेश्वर, वही परमेश्वर पौलुस को भी छुड़ाया, इसलिए वो गवाही के रूप से खड़ा हो गया। आज इधर भी बैठे हुए आप सबसे मैं विश्वास के साथ, भरोसा के साथ इस बात को बताना चाहता हूं, वही परमेश्वर आपको भी छुड़ाया, सॉरी पचाया, पचाएगा, पचाते रहेगा। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रबा शंतुना बाबा शिका रबा, हमारे भरोसा को एक और बार हिम्मत देने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ओ रबला बला बला बशतु रबला बला बला। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब हम ये गीत गाएंगे तब आप परमेश्वर के लिए अपना बेट को अर्पण करेंगे, साथ में आप आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और दान डालने के बाद आपको लग रहा है आपके लिए कि विशेष प्रार्थना की जरूरत है, आपके जीवन में कोई ऐसी दबाव में है, बोझ में है, मृत्यु के डर में है, आप जरूर सामने रुकिए, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोजी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद गहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद गहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात कितनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे
तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। ओ तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। ओ चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे जहां तू जिंदा खुदा तू, शाहे जहां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। ओ मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। ओ हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। ओ मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर के हद ठहराई। ओ आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। हो मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। ओ तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। ओ चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे जहां तू जिंदा खुदा तू, शाहे जहां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। ओ मुझे तेरी जरूरत है। यीशु तेरी
आराधना सारे बंधनों को बोल देती है। जो प्रार्थना करना चाहते हैं जल्दी यीशु सामने आइए। तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पापों वाली बेड़ियों को, पापों वाली बेड़ियों को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जिसने पुकारा देखो यीशु सच्चे नाम को, कर दिया माफ देखो उसे इंसान को। जिसने पुकारा देखो यीशु सच्चे नाम को, कर दिया माफ देखो उसे इंसान को। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्ग के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पापी मजदूर जो भी यीशु पास आएंगे, ईमा के साथ जो भी मन को फिराएंगे। पापी मजदूर जो भी यीशु पास आएंगे, ईमा के साथ जो भी मन को फिराएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ओ पापों वाली बेड़ियों को, पापों वाली बेड़ियों को हो एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना तेरे साथ और मरना भी तेरे साथ है। जिस तरफ देखो बस तेरा जलाली हाथ है। जीना तेरे साथ मरना भी तेरे साथ है। जिस तरफ देखो बस तेरा जलाली हाथ है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्ग के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु के नाम में। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुख और बीमारी जो भी यीशु पास आएंगे, सारे दुख जिंदगी के यीशु पास पाएंगे। दुख और बीमारी जो भी यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु पास पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना ओ पानी समंदर को चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पापों वाली बेड़ियों को, पापों वाली बेड़ियों को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। आमीन, आमीन। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जिसने पुकारा देखो यीशु सच्चे नाम को, कर दिया माफ देखो उसे इंसान को। जिसने पुकारा देखो यीशु सच्चे नाम को, कर दिया माफ देखो उसे इंसान को। यीशु तेरी आराधना, ओ
यीशु तेरी आराधना स्वर्ग के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु के नाम में यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पाप वाली बेड़ियों को, पाप वाली बेड़ियों को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में कार्य कर रही है। आप जहां पर भी है अपने सिर पे हाथों को रखिए। आप प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मुझे वो भरोसा दे जिसमें मुझे धैर्य मिलेगा, जिसमें मुझे बचाने का और छुटकारा पाने का अनुग्रह मिलेगी। उस भरोसा से मुझे भर दीजिए राजा। उस भरोसा आपके ऊपर हो रहा है हो जाए प्रभु जी, वो भरोसा मुझे जीवन में दे दीजिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे यही बोलकर बात किया, जो भरोसा करेगा उसको मैं बचाऊंगा, जो भरोसा करेगा उसको मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप भरोसा करने के वालों को बचाने के लिए इधर खड़ा है। अगर हमारे अंदर भरोसा कम है तो उसको एक और बार हिम्मत के साथ आगे बढ़ाइए प्रभु जी। आपको पिता बोलकर हम भरोसा कर सके, आपको परमेश्वर बोलकर हम भरोसा कर सके, मृत्यु से जीवन देने वाला बोलकर भरोसा कर सके। ऐसे हमारे जीवन में एक भरोसा को और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज आपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किया। इधर से जाने के समय सारे दुख मिट जाए, सारे दुख मिट जाए। अभी आप बोलिए, मेरे जीवन से दुख चला जा, परेशानी चला जा, बंधन दूर हो जा। मैं यीशु पर भरोसा करती हूँ, यीशु पर भरोसा करता हूँ। यीशु के नाम से मैं छुटकारा पा चुका हूँ, बोझ से छुटकारा पा चुका हूँ, बंधन से छुटकारा पा चुका हूँ, मृत्यु के डर से छुटकारा पा चुका हूँ, विरोधियों के डर से मैं छुटकारा पा चुका हूँ। मेरे जीवन में छुटकारा हो चुकी है, बचाव हो चुकी है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अगर आपके कोई हॉस्पिटल में है या घर में है, अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह इसी वक्त में अपने सामर्थ्य को उंडेले, उनके जीवन में चंगाई को प्रकट करें। और हम प्रार्थना करें, सारे विरोध की आत्मा खत्म हो जाए, यीशु का लहू का सामर्थ्य कलीसियाओं में प्रकट हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना।